ताज़ा खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मुरैना पुलिस ने पोरसा थाना क्षेत्र में 22 साल के युवक नागेंद्र के अपहरण का मामला 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। गुरुवार को नागेंद्र के पिता ने थाने में सूचना दी थी कि उनके बेटे का अपहरण हो गया है और अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख की फिरौती मांगी है। सूचना पर पुलिस एक्टिव हुई और सभी तथ्यों पर जांच शुरू की गई, जिसमें अपहरण की कहानी में कई पेंच मिले, जिसके आधार पर ये कहानी झूठी लगने लगी। जिसके आधार पर जब तलाश शुरू की गई तो नागेंद्र को पुलिस ने तलाश लिया। नागेंद्र ने अपने अपहरण की पूरी कहानी खुद तैयार की थी। पुलिस ने नागेंद्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। पोरसा के नागेंद्र अपहरण कांड में पुलिस ने जितना जल्दी खुलासा किया वो काबिले तारीफ कहा जा सकता है, पर पुलिस की नागेंद्र पर गिरफ्तारी की कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है। 3 दिन पहले सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के इलाके में ग्वालियर के व्यापारी रामेंद्र गुर्जर ने 12 लाख की लूट की शिकायत की। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 12 घंटों में इस झूठी लूट का खुलासा कर दिया, पर रामेंद्र गुर्जर पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब पुलिस की ऐसी कौन सी किताब है जिसमें एक जैसे मामले में 2 लोगों पर अलग अलग कानून लागू करती है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में सवाल पूछने पर FIR लिखने की सफाई दी। करीब 9 साढ़े 9 बजे करीब फरियादी शिवराज माहौर के द्वारा पुलिस थाना पोरसा में रिपोर्ट की गई कि उसका बेटा, जिसका नाम नागेंद्र माहौर है, उम्र 22 साल है, जो कि एक दिन पहले से जिम की कह के घर से निकला था और शाम होने तक वापस नहीं निकला है। और उसके ही तारतम्य में उस व्यक्ति विशेष नागेंद्र माहौर के ही फ़ोन से सुबह करीब 4:30 बजे फ़ोन आया कि अगर इस व्यक्ति को जिंदा चाहते हो, तो अपने बेटे को जिंदा चाहते हो, तो 50 लाख रुपए की व्यवस्था कर लो। क्योंकि एक बहुत ही सनसनीखेज घटना थी, तो तुरंत ही FIR रजिस्टर कर ली गई धारा 364A के तहत तथा विभिन्न टीम गठित की गई। और जो अपहर्ता था नागेंद्र माहौर, उसके बारे में तस्दीक करने शुरू किया गया। जो इसका मूवमेंट रहा है, जो पूर्व में इसके दोस्त साथी संगी रहे हैं, उनके सभी के बारे में तस्दीक की गई। एडिशनल SP SDOP अम्बा, TI अम्बा और TI पोरसा की एक टीम संगठित की गई थी, जिन्होंने सभी पहलुओं को जांच करते हुए इसकी विवेचना को आगे बढ़ाया। तो मामला जैसे जैसे आगे विवेचना बढ़ती गई, इसके दोस्तों से बातचीत होती गई, सभी जो इसके रिश्तेदार हैं उनको जब संपर्क किया गया, तो मामला थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हुआ। साथ ही साथ हम लोगों ने मुखबिर नेटवर्क को भी एक्टिव कर रखा था। तो उस मुखबिर नेटवर्क के द्वारा सूचना मिली कि ये नागेंद्र माहौर जिसका अपहरण हुआ है, उसकी अटेर पेट्रोल पंप के आसपास होने की संभावना है। उसी तारतम्य में वहाँ दबिश देकर पुलिस पार्टी के द्वारा इसको दस्तयाब किया गया। जब नागेंद्र माहौर को दस्तयाब कर हिकमत अमली से पूछताछ की गई, तो एक फैक्ट सामने आया। जो फैक्ट ये था कि ये अपने मित्रों के साथ गोवा जाने का इनका प्लान था। अगर गोवा जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, जिसमें इसको किसी ने बताया था कि 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा, तो पिताजी से किस प्रकार पैसे लिए जाएं, तो उसी के तहत इसने सुनियोजित तरीके से अपनी खुद की किडनैपिंग की घटना रची। और उसके तहत वो खुद ही प्लानिंग के तहत गायब हुआ तथा अपनी प्लानिंग के तहत ही इसने मोटरसाइकिल अपने घर के पास के खेत में पटकी, जिससे कि इसकी मोटरसाइकिल भी मिल जाए और पिताजी को दिक्कत भी ना आए। डिमांड जो है 50 लाख से शुरू हुई थी और फिर बाद में बार्गेनिंग करके इसको नीचे लाने का था, मगर पुलिस का इतना दबिश हो गई थी हर जगह पे कि इनको लगा कि इनका अभी प्लान आगे नहीं चल पाएगा। तो ये इस तरीके से नागेंद्र माहौर की दस्तयाबी हुई और ये 50 लाख की फिरौती वाली घटना का